न्यूज 18 इंडिया। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में हम अक्सर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और आज एक्सप्लेनर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और तालिबान का। आज पाकिस्तान और तालिबान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन एक बैठक हुई कतर के दोहा में, जहां संयुक्त राष्ट्र की यह बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक में पाकिस्तान समेत 25 देशों को न्योता था। इस बैठक का जो मकसद था, जो मेन एजेंडा था, वो इस बात को लेकर था कि तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए या फिर नहीं। तो तमाम देश राजी तो हैं, लेकिन इन देशों ने तालिबान के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह कि वो आतंकियों को अपनी जमीन नहीं देगा या आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण नहीं देगा। और जो दूसरी शर्त है वो ये कि महिलाओं के मानवाधिकारों का उसको सम्मान करना होगा, क्योंकि बहुत सारे तालिबानी फरमान हैं महिलाओं के लिए। वहां पर तालिबान में जितनी भी जो महिलाएं हैं अफगानिस्तान में, वो बिना बुर्के के बाहर नहीं निकल सकती। और अगर बाहर निकल भी रही हैं तो उस वक्त उनके साथ एक मर्द जरूर होना चाहिए, एक पुरुष जरूर होना चाहिए, तभी वो घरों से बाहर निकल सकती हैं। स्कूल वो नहीं जा सकती, मार्केट वो नहीं जा सकती। तो तमाम तालिबानी फरमान है, और इसीलिए महिलाओं के मानवाधिकारों का यहाँ पर मांग की गई कि उसका सम्मान तालिबान को करना होगा। लेकिन तालिबान ने सीधे तौर पर इस बैठक का एक तरीके से बहिष्कार किया। अब बात यहाँ पर ये फंसी कि पाकिस्तान ने भी इस बार कहा हाँ हाँ बिल्कुल तालिबान को ऐसा ही करना चाहिए और दो शर्तों को मानना चाहिए। तो पहले तो ये वही पाकिस्तान है जो कभी तालिबान का बहुत जिगरी दोस्त होने का नाटक भी एक वक्त पर कर रहा था। और वो साल था 2020 का, जब अफगानिस्तान की सरकार को हटाकर तालिबान सत्ता में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान को उस वक्त ऐसा जरूर लगा कि पाकिस्तान और तालिबान मिलकर अब अपनी रणनीतियों पर काम करेंगे, अपनी साजिशों पर काम करेंगे, और भारत को भी अगर परेशान करना हो तो दोनों मिलकर ही करेंगे। तमाम जो साजिशें हैं मिलकर रचेंगे और मिलकर उनको अंजाम देंगे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में फूट पड़ जाती है। तो यही पाकिस्तान है जो हर बार कहता था हर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कि तालिबान को मान्यता एक देश के रूप में जरूर करनी चाहिए। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि तालिबान के खिलाफ हो गया है अब पाकिस्तान। अब इसका कारण क्या है ये समझिए। सब कुछ शुरू होता है टीटीपी के गठन से। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक आतंकवादी संगठन है और ये पाकिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं जो तालिबान से लगते हैं, अफगानिस्तान से जो लगते हैं, वहीं पर ये मौजूद है। तमाम जो आतंकी हैं ये वहां पर मौजूद हैं। और साल था 2007 का जब टीटीपी का गठन हुआ था। टीटीपी तमाम आतंकी संगठन एक साथ आ गए थे, और उसके बाद एक आतंकी संगठन जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका गठन होता है, जिसमें बहुत सारे आतंकी शामिल होते हैं। ये वही आतंकी थे जो अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो जो तालिबान वहां से निकलकर भागे थे वो पाकिस्तान की ओर ही भागे थे और पाकिस्तान में ही आकर बस गए। और पाकिस्तान में जब ये आकर बसे तो उन्होंने टीटीपी बना ली और सारे आतंकी समूह को जोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक नहीं दो नहीं हजारों आतंकवादी संगठन है और कई सारे आतंकी वहां पर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने मिलकर ये एक संगठन बना लिया। और अब इसका जो काम है वो है किसी भी तरीके से इस्लाम को बढ़ावा देना, टीटीपी का। और पाकिस्तान में जितने भी जो बड़े पदों पर अधिकारी हैं, जो सरकारी नेता हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वहां पर, उनको निशाना बनाता है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आने लगे। तो ऐसे में सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फैसले ले रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको बहुत बार उसकी ओर से टारगेट किया जाता है। और अब तो बीच में खबरें ऐसी भी आई कि वहां पर जो आतंकी हैं उनको भी टीटीपी टारगेट कर रहा है लगातार और उनको मार रहा है, स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सरकार को परेशान किया जा सके, पाकिस्तान को परेशान किया जा सके। और ये सब एक तरीके से काम करते हैं तालिबान के ही इशारे पर। तो यहां से तमाम शुरुआत होती है और पाकिस्तान अब पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है इस आतंकवादी संगठन से और नहीं चाहता कि अब वो उसके क्षेत्र में रहें, या फिर तालिबान क्योंकि उनका समर्थन करता है तो तालिबान भी किसी देश की मान्यता उसको दी जाए। और इसी वजह से अब ये लड़ाई पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बढ़ती जा रही है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि एक आतंकवादी देश जो खुद अपने पास आतंकियों को रखता है वो दूसरे को बोल रहा है कि तुम अपने पास मत रखो, अपनी जमीन आतंकवादियों को मत दो, उनको शरण मत दो। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए आप जरूर बताइए।